नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की बात। मैं हूं आपके साथ उमर। शुरुआत अहम खबर के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में उत्तराखंड भी निरंतर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल नीति आयोग की 8वीं बैठक हुई थी। हिमालयी राज्य के विकास संबंधित कुछ प्रस्ताव रखे गए थे। उन प्रस्तावों पर हिमालयी राज्यों के परिप्रेक्ष्य में विशिष्ट नीतियां बनाने का उन्होंने अनुरोध किया। सीएम धामी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उसकी वजह से पर्यावरण को काफी हद तक नुकसान जो पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी के बालगंगा और बूढ़ा केदार में हुई भारी बारिश और भूस्खलन के संबंध में विधायक और डीएम से राहत एवं बचाव कार्य के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने डीएम को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्र के संवेदनशील गांवों को तत्काल चिन्हित करके लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए। बता दें आपको, भूस्खलन होने की वजह से गांव के 50 से ज्यादा परिवारों को प्रशासन ने राजकीय इंटर कॉलेज विनयखाल में आपदा राहत शिविर में रखा है। यहां पर 70 से ज्यादा लोगों ने आपदा राहत शिविर में शरण ली हुई है। सीएम धामी ने यह भी निर्देश दिए कि स्थानीय निवासियों के साथ ही मवेशियों और अन्य पालतू पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर रखे जाने की व्यवस्था की जाए। वहीं चमोली जिले में मूसलाधार बारिश की वजह से अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। मूसलाधार बारिश से भूस्खलन की वजह से भले ही कोई जनहानि न हुई हो, लेकिन नलगांव, आमसौड़, पंती गांव, हरमनी सभी स्थानों पर हाईवे जरूर बंद हो गए हैं। नारायणबगड़ के पंती विद्युत सब स्टेशन के पास बादल फटने की वजह से मलबा विद्युत विभाग के सब स्टेशन में जा घुसा। वहां पर रखे हुए ट्रांसफार्मर हाईवे पर पहुंच गए, जिस वजह से बारिश कहर बरपा रही है और उसकी वजह से लोगों में फिलहाल दहशत का माहौल है। जिले में भारी बारिश की वजह से लोगों की तमाम तरह की परेशानियां जो बढ़ गई हैं। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ और दिन उत्तराखंड में इसी तरह की आफत जारी रहने वाली है। इस तरह की बारिश जारी रहने वाली है। इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से बाकायदा अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों को एहतियातन कदम उठाने के लिए अपील की गई है। देखिए रिपोर्ट। आसमानी आफत हुई बेलगा, मैदान टू पहाड़ त्राहिमाम, खिसक रही पहाड़, टूट रही मकान, देवभूमि में पानी का प्रचंड, बाढ़ बारिश से अपनी और तनाही बाकी। उत्तराखंड में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आसमान से बरसी तबाही ने उत्तराखंड का जर्रा जर्रा हिला दिया है। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन और उत्तराखंड में इस तरह आफत की बारिश होगी। इसी बीच देहरादून भी भारी बारिश से प्रभावित हो रहा है। बता दें कि दून में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त पाया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि राजधानी में बारिश से लगभग 22 सड़कें बंद पड़ी हैं। इसमें स्थानीय लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, पिथौरागढ़, नैनीताल। प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, पिथौरागढ़ और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
साथ देहरादून, बागेश्वर में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। तो वहीं नदी नालों से दूर रहने और बारिश के दौरान पहाड़ की यात्रा न करने की अपील भी की है। उत्तराखंड के टिहरी जिले में बारिश के लोगों पर आफत बनकर छूट रही है। जिले में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं भारी बारिश ने घनसाली के तौली गांव में जमकर कहर बरपाया है, जहां एक घर में मलबा गिरने से मां और बेटी की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने दोनों शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 3 दिनों से भारी वर्षा का अलर्ट था, जिसको ध्यान में रखते हुए एसडीआरएफ की टीम जो जगह जगह पर पहले से ही तैनात थी, उसमें और संख्या हमने बढ़ा दी थी। कल रात को एक घटना हुई जिसमें ये पता चला कि घनसाली थाना क्षेत्र के टोली गांव में एक मकान में काफ़ी मलबा आ गया है, जिसमें 2 महिलाएं दबी हुई हैं। आज सुबह एसडीआरएफ के द्वारा उन दोनों महिलाओं का शव बरामद किया गया। कि जो घनसाली बालगंगा में काफ़ी विलेजेस का विस्थापन ऑलरेडी हो गया है, लेकिन जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, इस गांव में भी एक जैसे कि मलबा आया जो घर में, उसकी वजह से 2 जान गंवानी पड़ी। और इसके ऊपर जो यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं, उनका कहना है कि जो पीडब्ल्यूडी ने रोड काटी है, जो अभी कच्ची सड़क स्वीकृत है, उस कच्ची सड़क की वजह से जो मलबा है ऊपर जब बारिश ज़्यादा हुई या बादल फटे तो उससे पानी ज़्यादा गाँव में है। तो इसके बारे में पीडब्ल्यूडी जो अभी सूचना दी है कि उनके द्वारा मलबा अभी हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन बारिश की वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन तत्काल यहाँ पर जो सुरक्षात्मक दीवार बनाने का कार्य है, जो गांव के लोग मांग कर रहे हैं, उसको हम प्रारंभ करेंगे। और साथ ही जो ऐसे घर हैं जहाँ पे ग्रामीणों ने मांग करी है कि हमें असुरक्षित महसूस हो रहा है घर में, उनको सुरक्षित स्थानों पर भी शिफ्ट किया जाए। तो वहीं गंगोत्री घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण गंगोत्री धाम में अचानक भागीरथी का जलस्तर बढ़ने से घाट जलमग्न हो गए, जिससे अफरा तफरी मच गई है। हालांकि अब धीरे धीरे जलस्तर घट रहा है। तो वहीं मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ के जवान तैनात हैं। अभी ऐसे नदी स्तर जिनमें जल स्तर बढ़ता है, वहाँ घाटों पर एसडीआरएफ के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा भी ऐसी सूचनाएं दी जा रही हैं कि उन घाटों पर लोग अभी जाने से बचें। जिसमें गंगोत्री और बागेश्वर में सरयू नदी है, उनमें ऐसा किया जा रहा है। ऐसे और भी जगह हैं, जैसे हरिद्वार में भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि पानी का स्तर नदियों में बहुत बढ़ गया है। उन जगहों पर भी सचेत रहने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। बहरहाल उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में बारिश से अब राहत नहीं है। मौसम विभाग ने बारिश को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, ताकि आसमान से बरसने वाली तबाही से किसी की जिंदगी ना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं कांग्रेस की श्री केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा देवप्रयाग होते हुए श्रीकोट पहुंची। हरिद्वार हर की पौड़ी से शुरू होकर इस पदयात्रा का केदारनाथ धाम में जाकर समापन किया जाएगा। पदयात्रा में शामिल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और राजपाल बिष्ट ने कहा कि केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा बचाओ पदयात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केदारनाथ धाम में कृष्णा माई गुफा का नाम बदलकर मोदी गुफा कर दिया गया है। इस यात्रा के जरिए इस बात का विरोध किया जा रहा है। वहीं जीएमबीएम ने किराया 1500 से बढ़ाकर 3000 कर दिया, यानी कि पूरा डबल कर दिया गया है। 50% के इसमें किराए में इसकी राशि में इजाफा कर दिया गया है। इस बात का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि केदारनाथ के नाम पर जो पाप बीजेपी सरकार ने किया, उसके लिए बीजेपी को देवभूमि की जनता से माफी मांगनी चाहिए। केदारनाथ धाम सतयुग की सनातनी परंपरा की पहचान है। इसका व्यवसायीकरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसीलिए इसकी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को निकाल रही है। हमारा फर्ज भी है कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते कि देश में जो लोग नफरत फैला रहे हो, धर्म के नाम पर पोलराइजेशन और वोट तो कर रहे हैं, साथ ही भगवानों का
जो है व्यवसायीकरण भी करा रहे हैं और मदद कर रहे हैं उसमें, उन लोगों का चेहरा पूरे विश्व के सनातन धर्मियों के सामने हम एक्सपोज करें। सोने की चोरी में एक 2-2 साल तक जवाब नहीं देते, शंकराचार्य जी का अपमान करते हैं, केदारनाथ जैसे ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह का खुद मोदी जी अपमान करते हैं, वर्षों तक तपस्या करने वाली कृष्णा माई की गुफा का नाम अपने नाम पर रखवा लेते हैं। तो इन सारी चीजों का हम विरोध कर रहे हैं। जोशीमठ में जो वो हमने देखा है, पूरा जोशीमठ बर्बाद हो गया और सरकार की कथनी और करनी में फर्क है, कुछ नहीं हो रहा। आपदा के नाम पर जो पैसा दिया गया है इस समय इस बजट में, वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। उससे तो केवल जोशीमठ भी पूरा ठीक नहीं हो सकता, पूरे उत्तराखंड की तो बात छोड़। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जब कुछ होने वाला होता है उससे पहले संकेत मिलने लगते हैं। जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मती पहले हर ले कर रखा, और उसी रास्ते पे चल पड़े हैं। भगवान राम के यहाँ कर दिया, फिर वो हमारे यहाँ कहते काला महीने में तो साथ भी नहीं रहते हैं, और इन्होंने भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी। पुजारी को दंड मिला, बेचारा एक्सीडेंट में मरा। फिर बद्रीनाथ में मास्टर प्लान में जो 6-6 पुश्तों से वहाँ रह रहे थे, पीढ़ियों से, उनके कारोबार चौपट कर दिए, धन्ना सेठों की दुकानें बन गई, और गरीब आदमी जो 6 पुश्तों से काम कर रहा था वो बेघर हो गया, बर्बाद हो गया। धार्मिक यात्रा है, लोगों को जन जागृत करने वाली यात्रा है, और साथ में जो दो भाइयों की जो पार्टी है उस पार्टी को ये बताने की भी यात्रा है कि आज से वर्षों पहले जब सतयुग, द्वापर और त्रेता की बात थी, ऐसे कई बार ऐसे हथकंडे लोगों ने अपनाए। पौंड्रुक स्वयं भगवान बनने को तैयार हो गया था। रावण इसी हिमालय से शिवलिंग को उठा करके लंका ले जाने को भी उसने कोशिश की थी। स्वामी जी को सोचना चाहिए कि आस्था से खिलवाड़ न करें। ये राम का नाम लेते हैं, राम के सहारे ये लोग आए हैं। अब ये छठा केदार बनाने की क्या बात है? उसी चीज़ को लेके ये यात्रा निकली है। धर्म बचाने की यात्रा है ये, और यहाँ के टूरिज्म को बचाने की ये यात्रा है। और जो हमारे धाम है जो कि विश्व प्रसिद्ध है, उसको बचाने की यात्रा है। यदि ये धाम नहीं होंगे तो विश्व में हमारा क्या नाम होगा? और इन धामों की बदौलत के हमारे क्षेत्रपाल, ये हमारे रक्षक है। और यदि हम इनको बाजारीकरण कर देंगे इनका, तो कैसे होगा? सोना चोरी हो गया, उसका जवाब नहीं। जब कह रहे सोना नहीं था तो पहले क्यों बोल रहे थे सोना लगा था? तो बहुत सारी बातें हैं जिसका जवाब मांगने के लिए हम लोग कांग्रेस जन जो है सेवा दल आगे तिरंगा लेके। और अब खबर काशीपुर से है, जहां कांवड़ मेले को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। साथ ही पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा चुके हैं। सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। वहीं कांवड़ मेले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने रूट प्लान जारी किया। कांवड़ मेले को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने 2 अगस्त तक यातायात प्लान के संबंध में संयुक्त जानकारी देते हुए बताया, कांवड़ मेले के दृष्टिगत किसी भी प्रकार की दुर्घटना के बचाव के लिए कमर्शियल वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। नेपाल बॉर्डर और सूर्या बॉर्डर से समस्त हैवी वाहन और कमर्शियल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। किसी भी प्रकार का अगर कोई भी हैवी वाहन वहां बीच में मिलता है तो उसे रोका जाएगा, उस पर जुर्माना ठोका जाएगा, उसका चालान काटा जाएगा। ये सावन कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और हम सभी को ज्ञात है कि इधर से हमारे जो भी शिव भक्त जाते हैं वो सब हरिद्वार जाकर के और वहाँ से गंगा जल लेकर के और अपने अपने गंतव्य को जाकर के शिवालयों में, जैसा कि इस वर्ष 2 अगस्त को महाशिवरात्रि पड़ रही है तो जलाभिषेक करेंगे। इसी क्रम में एसएसपी उधम सिंह नगर महोदय के नेतृत्व में एक बैठक अभी हमारे द्वारा 2 दिन पूर्व आईजीएल में किया गया था, जिसमें कांवड़ियों की सुविधा के लिए और ट्रैफिक मैनेजमेंट के दृष्टिगत एक व्यापक प्लान बनाया गया था। चूँकि हरिद्वार की जो कांवड़ है वो उसमें 3 जनपदों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर उस साइड से देखा जाए तो सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, उसी तरीके से अगर हमारी साइड से देखा जाए तो बिजनौर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि कांवड़ यात्रा का पूरे मैनेजमेंट हरिद्वार की जो जिम्मेदारी एक तरीके से सेफ्टी वाल्व के रूप में वो बिजनौर की है। तो उसी के दृष्टिगत हमने पूरा एक यात्रा प्लान बनाया है, क्योंकि हमारी डिस्ट्रिक्ट से जाने वाले शिवभक्त जो कि वाया बिजनौर होकर के नजीबाबाद होकर के और हरिद्वार को जाते हैं, उसी तरीके से चूँकि हमारे जनपद में इंडस्ट्रियल और खनन की एक्टिविटी भी है, तो लिहाजा यहाँ से भी जो वाहन है वो मुरादाबाद और बिजनौर साइड में भी जाते हैं और इसके अलावा बरेली, रामपुर और पीलीभीत क्षेत्र में भी जाते हैं। इसके लिए एक व्यापक यात्रा प्लान बनाया गया है। और अब खबर हरिद्वार से, जहां अवैध तस्करी पर पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। हाथीदांत तस्करों का एक अंतर्राज्यीय गिरोह बेनकाब करने में उत्तराखंड एसटीएफ ने बड़ी कामयाबी हासिल की।
एसटीएफ और वन विभाग की टीम ने ये संयुक्त कार्रवाई जिसे अंजाम दिया गया है। हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र से 3 तस्करों को पुलिस ने पकड़ा भी है। साथ ही पुलिस ने इनके कब्जे से 14 किलो हाथी के दांत भी बरामद किए हैं। संजय पुंडीर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, कनेक्ट हो गए हैं। संजय, ये उत्तराखंड एसटीएफ की कितनी बड़ी कामयाबी मानी जाए? कितने लंबे समय से ये गिरोह वहां पर एक्टिव था जिसका अब जाकर पर्दाफाश हुआ है? देखिए, समय समय पर उत्तराखंड एसटीएफ कार्रवाई करता है और एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की है। हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में ये कार्रवाई की है, यानी कह सकते हैं कि लंबे समय से एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस जिस तरह से हमने देखा है कि करीब 14 किलो का एक दांत था और 2 दांत इनसे बरामद किए और 3 तस्कर यहाँ पर गिरफ्तार किए हैं और आगे भी तरह का अभियान जारी रहेगा। इस कार्रवाई से 3 तस्कर में हड़कंप मचा हुआ है और आगे इस अभियान को तेज गति दी जा रही है। जी, शुक्रिया आपका संजय पुंडीर, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो फिलहाल कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो तस्कर लगातार सक्रिय थे, इन्हें पुलिस ने पकड़ा है, इनके साथियों को पुलिस ने पकड़ा है और 14 किलो हाथी दांत भी इनके पास से पुलिस ने जब्त कर लिया है, बरामद कर लिया है और इन्हें इलाकों के पीछे भेज दिया गया है। बढ़ते आगे, धर्मनगरी हरिद्वार में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के तहत महिला पिंक वेंडिंग जोन बनाया गया था। कावड़ मेला शुरू होने से पहले पिंक वेंडिंग जोन में बने 100 से ज्यादा दुकानों को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करवा दिया गया था। इस दौरान पिंक वेंडिंग जोन में व्यापार करने वाली महिलाओं ने नगर निगम प्रशासन पर उन्हें बेरोजगार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जानबूझकर उनके साथ भेदभाव करते हुए उनकी दुकानें वहां से हटवाई गई है। जिस जगह से उनकी दुकानें हटवाई गई है वहां पर अतिक्रमण करके कुछ लोगों के द्वारा अब दुकान लगा ली गई है। उन्हें क्यों नहीं हटवाया जा रहा है? उनके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? इन सभी के द्वारा अधिकारियों को अवगत भी करवाया गया, लेकिन कोई सुनवाई इन महिलाओं ने कहा है इनकी नहीं हो पा रही है। महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि उनके खोखे ऐसे स्थान पर रखवा दिए गए हैं जहां उनका रोजगार नहीं चल सकता है। महिलाओं ने मांग की कि कावड़ मेले के बाद उनकी दुकानें ऐसे स्थान पर लगवाई जाए जहां उनका रोजगार चल सके, बार बार उन्हें उनकी दुकानों को शिफ्ट न करना पड़े। स्वयं सहायता समूह के तहत पिंक वेंडिंग जोन में हम लोगों को खोखे दिए गए थे और हम लोगों के खोखे, हम लोग वहाँ व्यवसाय करते थे, हमारा व्यवसाय ठीक ठाक चल रहा था। हमें बताया गया कि ये खोखे हटाए जाएंगे। हमने नगर निगम में ये बात पूछी, सब महिलाएं गए और हमने कहा, तो हमसे कहा गया आपको सूचना दी जाएगी। एक दिन अचानक से हम लोगों के खोखे हटा दिए गए, हमें पहले से कोई सूचना नहीं दी गई और जब खोखे हमारे हटा दिए गए तो बोला कि ये जगह हमें खाली चाहिए क्योंकि कांवर का मेला आने वाला है, इसलिए हम ये खोखे हटा रहे हैं। हम लोग उनकी बात मान गए। हमारे खोखे ऐसी जगह पे रख दिए गए जहाँ पे कोई व्यवसाय नहीं चल रहा है और हम सारी महिलाएं जो हैं वो स्वयं सहायता समूह की हैं, बेरोजगार घूम रही हैं और कोई हमें सही रास्ता नहीं दिखा रहा है और ना हमारे प्रति सही निर्णय हो रहा है। सर, हम रोडी बेल वाला में अपने खोखे लगाते थे 6 बाई 6 के और हमें पिंक वेंडिंग जोन में हमारे खोखे थे। महिला स्वयं सहायता समूह की तरफ से हमें ये खोखे आवंटित किए गए थे नगर निगम के द्वारा और इसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री जी ने किया था। उस टाइम सांसद जो हमारे रमेश पोखरियाल जी थे, विधायक हमारे मदन कौशिक जी थे, इन्होंने शिलान्यास किया, वहाँ पर हमारा लगाए, लेकिन अचानक ही इन लोगों ने हमारे खोखों को वहाँ पर से नगर निगम ने और एसडीएम सर ने हटा दिए। वहाँ पर हम रोज़ ही 5 जुलाई से हम दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे खोखे वहाँ पर नहीं लगाए गए, ना हमें वहाँ पर कारोबार करने दिया जा रहा है। जबकि रेडी पटरी वाले वहाँ पर 15 बाई 15 के अपनी दुकानें आराम से लगा रहे हैं और अपना रोजगार कर रहे हैं और हम 20 महिलाएं 15-20 दिन हो गए हैं, हम लगातार भागा दौड़ी करने के बावजूद भी हम बेरोजगार बैठे। उत्तराखंड की बात में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।